जय यीशु दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पेत्र टप्पू यूट्यूब स्वर्ग की चाबी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे स्वर्ग की चाबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे द्वारा नए वीडियो का अपलोड आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। आज का मेरा टॉपिक है जीवन और मृत्यु। प्रियो, मनुष्य के लिए परमेश्वर जीवन और मृत्यु दोनों रख दिया है। उसको चुनना मनुष्य के लिए एक चुनौतीपूर्ण संवाद है। मनुष्य का सुख और दुख इसी जीवन और मृत्यु से ताल्लुकात रखता है, यानी कि मनुष्य मृत्यु को चुना है या जीवन को, उसी अनुरूप उसके लिए सुख और दुख प्राप्त होता है। इससे सवाल उत्पन्न होता है कि कौन अपने लिए मृत्यु का चुनाव करेगा। लेकिन लोग चुनाव करते हैं। जब तक हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर से जुड़े नहीं रहते, परमेश्वर से तार जुड़ा हुआ नहीं होता, जीवन मृत्यु के संवाद को समझना टेढ़ी खीर है। हम परमेश्वर से जुड़कर ही जीवन और मृत्यु को अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। हम अपनी स्वयं की बुद्धि से परमेश्वर से जुड़े बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते। प्रियो, लोग मृत्यु का चुनाव करते हैं। मैं यहाँ इस बात को समझने के लिए पृथ्वी की ही बातें बताऊंगा। एक व्यक्ति जिसका नाम अजमल कसाब था, आप लोगों ने इसका स्टोरी सुना होगा। वह मृत्यु को चुना था। क्या उसे नहीं मालूम था कि वह लोगों की हत्या करेगा और उसे लोग जिंदगी देंगे? अगर हमने किसी को जिंदगी दी है तो पाने की आशा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे हम बोएंगे वैसे काटेंगे, जैसा हमारा कर्म होगा वैसा फल प्राप्त होगा। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। जिस प्रकार उसने यानी अजमल कसाब ने एक बड़ा पाप करने के लिए कदम उठाया, उसी प्रकार उसकी मृत्यु में तनिक देर नहीं हुई। जिस प्रकार व्यक्ति ज़्यादा और बड़े कुकर्म करके अपने पापों का घड़ा भर लेते हैं, वह दंड पाने के लिए अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर लेते हैं। और यदि कोई पापों की छोटी मोटी उलझनों में पड़ते हैं तो उनकी आयु अधिक तो होती है, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो भलाई करके अपने दोषों को ख़त्म करते रहते हैं तो उनकी भी आयु लंबी होती है। और उनकी भी आयु लंबी होती है जो छोटे मोटे पापों को करके उलझन में पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी वे धीरे धीरे मृत्यु के मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसमें लाभ यह होता है कि वे अपनी आयु भर अपनी मृत्यु तक अपनी आत्मा को बचाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त करते हैं। अगर वे जीवन मौत के बारे समझ सकते हैं तो अपने आप को ईश्वर के दंड से बचा सकते हैं, मृत्यु से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक मनुष्य को एक मनुष्य को किसी कर्म के बदले जीवन मिले तो अच्छी बात है। अगर दुख कष्ट मिले तो यही बात उसके लिए विचार करने की चीज़ है। जीवन और मृत्यु में बहुत बारीकी सी अंतर है। इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि मृत्यु भी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या उसने जीवन में स्वार्थ के लिए जिया या लोगों के हित के लिए? जीवन तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जीवन तब अच्छा बचा रहता है
जब हम जीवन को संवार कर अंत तक रखते हैं, मृत्यु तक रखते हैं, लेकिन जब जीवन को ऐसा जीते हैं जिसके द्वारा जीवन खत्म होता रहता है और मृत्यु लोक के द्वार तक पहुँचने में वह जीवन सरलता और सुगमता लाता है, तो वह जीवन के मार्ग में चलने का अवसर गंवा डालता है। परमेश्वर को मिथ्या समझने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि वे स्वार्थपन में बने रहने के लिए ऐसा विचारधारा को महत्व देते हैं। परमेश्वर के मार्ग में या परमेश्वर की आज्ञा पर चलना त्याग भरा जीवन है। स्वार्थपरता से वह दूर की बात है। इसी बात से लोग मार खा जाते हैं। वे अपनी स्वार्थ भावना से नहीं निकल पाते और जीवन के बजाय मृत्यु का चुनाव करते हैं। कई लोग परमेश्वर की सेवा में अपने आप को लगाकर रखते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उनका भीतरी भावना क्या है और बाहरी आवरण का चोला क्या है। इस प्रकार वे मृत्यु का चुनाव अपने आप करते हैं। स्वार्थपरता व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले चलता है। वह यह जानते हुए भी मृत्यु का चुनाव करता है। कुछ दिन के लिए अपने संसाधन को जुटाकर व्यक्ति मौज करना चाहता है। वह यह नहीं समझता कि उनके स्वार्थपरता के लिए कभी न कभी उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ेंगे। हमें जैसे अंदर हैं वैसे बाहर भी होना चाहिए। क्या हमें डर है कि हमारी आने वाली संपत्ति अपने खुलेपन के कारण ना मिले? कोई बात नहीं, क्योंकि इसके कारण हम अनंत काल के जीवन में जीने के लिए अपने को तैयार करते हैं। इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप परमेश्वर पर भरोसा रखकर कि वह हमें सब कुछ पूरा करेगा कहकर सब कुछ सामने बिना छिपाए